के दिन के बारे में इस दिन को मना सके। इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ूं, मैं सारी कलीसिया के तमाम बहुत बड़ा काम हुआ है और वो काम ये हुआ है, यीशु मसीह जो मुजस्सम कलाम है, खुदा की जात का नक्श था, इस जमीन पर मेरे और आपके लिए चरनी में पैदा हुआ। आइए खुदावंद के कलाम में से आज शाम जो हवाला मैंने नए अहदनामा में से चुना है, मत्ती की इंजील के दूसरे बाब में से पहली आयत से लेकर हम 12वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए। यह सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों फकीरों को जमा करके उनसे पूछा, मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे भी खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे और उसकी मां के वो मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदेस बादशाह के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। देखिए, यीशु मसीह के पैदा होने के दिन पर कई चीजों की पेशन गोइयां हैं, जो पेशन गोइयां इस दुनिया में पूरी हुई है। अगर यशायाह की किताब की 2 पेशन गोइयां पढ़ूं तो 7वें बाब में यह लिखा हुआ है, खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा कि देखो एक वारी हामला होगी और बेटे को जन्म देगी, और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। फिर यह भी यशायाह में पेशनगोई है कि देखो हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ है, सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। यशायाह ने यीशु मसीह के पैदा होने को कोई 700 साल पहले यह निशान दिया है, एक कुंवारी बेटे को जन्म देगी।
ये ईसाया वाली पेशन गोई कोई पहली पेशन गोई नहीं है। इससे पहले भी बागे अदन के अंदर पहली पेशन गोई नजर आती है, जो ये पैदाइश की किताब के 3 बाब की है, जहां इब्लीस ने औरत से गुनाह करवाया, वो ये पेशन गोई की गई। चूंकि औरत के सबब से गुनाह आया है, मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान में अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो अपनी एड़ी से तेरे सर को कुचलेगा। यह पेशन गोई यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से, औरत से वो पैदा होगा। तो शरीयत तो ये कहती है कि यीशु उस औरत से पैदा होगा जो नेक और मुकद्दस और खुदा की बंदी हो। जब जबराइल फरिश्ता कलील की उस कुंवारी के पास, जिसका नाम मरियम था, जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, जबराइल फरिश्ते ने उसे यह पैगाम दिया कि तेरे यहां बेटा होगा और तूने उसका नाम यीशु रखना है, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। तो पता मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा? कहने लगी, ये किस तरह हो सकता है जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। उसने ये भी कहा यह गया कि तुझ पर फजल हुआ है, खुदा ने तेरा चुनाव किया है और तुझसे निजात दहिंदा पैदा होगा। कहने लगी, तेरे कौल के माफी को, अगर मुझ ही से वो निजात दहिंदा पैदा होगा और अगर खुदा का प्लान मेरे लिए है कि मेरे वसीला से वो पैदा होगा, उसने फरिश्ते के आगे ये कहा कि तेरे कौल के माफी के हो। कैसर अगस्तिस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि मर्दमशुमारी करवाई जाए और सबके नाम लिखे जाए। फिर यूसुफ भी अपनी मगेतर मरियम को साथ लेकर गया बैतलहम के अंदर, किसके नाम लिखवाए जाए। तो लिखा यह है कि वहीं पर मुकद्दसा मरियम का वक्त आया कि उसके बेटा पैदा हुआ। लोग कहते हैं कि एक कुंवारी से किस तरह बेटा पैदा हो सकता है, तो अक्सर और पेशतर में इसका जवाब देता हूं। मुझे ये बताइए कि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसे सुलाया, और खुदा ने आदम में से औरत को निकाल लिया। ऐसा बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा? यह भी हैरान कुन मौजज़ा है। उसने मर्द में से औरत को निकाल लिया। तो मेरा कहना यह है कि अगर खुदा आदम में से औरत पैदा कर सकता है, तो फिर वो कुंवारी में से भी अपने बेटे को पैदा कर सकता है। यीशु मसीह की पैदाइश किसी मर्द का इंसानी हाथ नहीं है, बल्कि कहा यह गया है कि रूह कुछ की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। आज तक दुनिया में जितने भी नबी, पैगंबर, रसूल पैदा हुए, सबकी पैदाइश निराली है, लेकिन सबका कोई ना कोई बाप जरूर है। इब्राहिम के बाप का नाम तारा है और इसहाक के बाप का नाम इब्राहिम है। तो मूसा, उसके बाप का नाम उमराम है। दाऊद के बाप का नाम यसी है। मुकद्दसा मरियम ने
12 साल का यीशु मसीह था, काफले से रह गया। फिर वो दोबारा वापिस आए, यीशु को कहने लगी कि मेरा बाप, तेरा बाप और मैं तुझे ढूंढ रहे थे और कुढ़ रहे थे। तो फिर यीशु ने क्या जवाब दिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि क्या लिखा हुआ है कि मुझे अपने बाप के घर होना जरूर है। वो जानता है कि आसमानी बाप जो है वो मेरा बाप है। तो उन्होंने सिखाया भी यही कि जब तुम दुआ करो तो कहो आए हमारे बाप। यीशु रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ। वो बादशाहों का बादशाह था, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के वास्ते सराय के अंदर जगह न थी। मुकद्दसा मरियम ने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया। चरनी दो चीजों की अलामत है। पहली चीज, अगर यीशु किसी महल में पैदा होता तो शायद हर किसी इंसान की रसाई यीशु मसीह तक नहीं हो सकती थी। वो चरनी में इसलिए पैदा हुआ है ताकि हर शख्स की रसाई जो है वो यीशु मसीह तक हो सके। फिर दूसरी चीज, चरनी एक हलीमी, एक फरोतनी और एक आजिजी की भी अलामत है। और यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में यह कहा, ऐ बोझ से थके मांदा लोगों सब मेरे पास आओ। फिर ये भी उन्होंने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन। हलीमी को भी जाहिर करती है। लेकिन याद रखिए, यीशु एक ही बार चरनी में पैदा हुआ है। फिर वो बड़ा हुआ, 12 साल की उन्होंने उम्र में भी लोगों के सवालों के जवाब दिए। फिर उन्होंने 23 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। फिर 3.5 साल तक यीशु मसीह इस जमीन पर मनादी करते रहे। फिर वो 33.5 साल की उम्र में वो सलीब पर मसलूब हुए और कितने दिन जी उठे। 40 दिन वो अपने शागिर्दों को नजर आते रहे। फिर वो 40वें दिन कोई जैतून के पहाड़ से आसमान पर उठाए गए। अब यीशु किसी चरनी में नहीं आएगा। अब अगर यीशु मसीह आएगा तो मेरे और आपके दिल के अंदर आएगा। देख, मुकाशवा की किताब के 3 बाब में, देख मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खटखटा रहा हूं। वो अंदर आना चाहता है, वो आके रहना चाहता है। सितारे ने मजूसियों की रहनुमाई की और सितारे ने मजूसियों को वहां लेकर गया जहां यीशु मसीह पैदा हुआ था। देखिए, सितारा उनके आगे आगे चला है और सितारा मजूसियों का रहनुमा बना है। मेरा और आपके 2 रहनुमा हैं। इस जमीन के ऊपर कलीसिया के 2 रहनुमा हैं। पहला जो रहनुमा है वो यीशु मसीह है। उन्होंने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और वो मेरे पीछे आती हैं। यीशु मसीह अच्छा चले और वो मेरा और आपका रहनुमा है। जैसे मजूसी सितारे के पीछे चले, मैंने और आपने खुदा के बेटे यीशु मसीह के पीछे चलना है। उन्होंने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आएगा तो लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। मैंने और आपने यीशु मसीह के पीछे चलना है। फिर दूसरा रहनुमा, यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद होगा। मैं जाऊंगा और दूसरा मददगार भेजूंगा। मेरा और आपका जो दूसरा रहनुमा
जो कलीसिया का दूसरा रहनुमा है, याद रखिए वो खुदा का रूह कुद्स है। आज कलीसिया को यीशु मसीह के पीछे चलना है और आज कलीसिया को रूह कुद्स के पीछे चलना है। याद रखिए रूह कुद्स हमें वहां ले जाएगा जहां खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो सितारा मजूसियों को चरनी के पास ले गया तो बाइबल कहती कई मजूसी, सिर्फ 3 मजूसी नहीं, कई मजूसी चले यीशु मसीह को सजदा करने के लिए, तो कई तो रह गए, लेकिन कई मजूसियों में 3 मजूसी गए जो ठीक जगह पर पहुंचे। पहले वो गए हेरोदेस के पास। तो कई लोग ये समझते हैं कि सितारे ने मजूसियों की गलत रहनुमाई की। जाना तो उसे चलनी के पास चाहिए था जहां यीशु मसीह है, लेकिन वो चला गया महल में, हेरोदेस के महल में। देखिए सितारे ने कोई गलती नहीं की। सितारा जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। मुझे बताइए, अगर सितारा डायरेक्ट चलनी के पास चला जाता तो हेरोदेस तक ये खबर कभी नहीं पहुंचनी थी कि यहूदियों का बादशाह जो यीशु मसीह है वो पैदा हो चुका है। इसलिए सितारा वो सीधा हेरोदेस के पास ले गया ताकि बादशाह को भी खबर दे कि यहूदियों का बादशाह जो है वो पैदा हो चुका है। हेरोदेस सुनकर गजबनाक हो गया कि मेरे होते हुए ये कौन दूसरा बादशाह पैदा हुआ है। उसने बुलाया, उसने शरीयत के किताबों को पढ़ने वालों को बुलाया कि पेशन गोइयों को पढ़ो। क्या कोई पेशन गोई है कि कोई बादशाह पैदा होने वाला है? तो उन्हें मीका की किताब की एक पेशन गोई हेरोदेस बादशाह को पढ़ के सुनाई गई कि बैतलहम से यह वादा किया गया है, अगर से कि तू सबसे छोटा है तो तुझ में से एक सरदार निकलेगा, वो गलाबानी करेगा। तो उसे यह कहा गया है कि बैतलहम से वादा किया गया है, एक सरदार निकलेगा और यह सरदार जो बैतलहम से पैदा हुआ है यही यहूदियों का बादशाह है। और मुकाशवा में इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसकी रंग और पोशाक पर यह नाम लिखा हुआ है कि यह बादशाह का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। इस तरह करके हेरोदेस को भी यह खुशखबरी सुनाई गई। तो उन्होंने 3 मजूसियों ने अपने डब्बे खोले। एक ने सोना, एक ने मुर्र और एक ने लुबान पेश किया। सोने से मुराद तो यह है कि यह बच्चा जो पैदा हुआ है यह बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है। सोने से मुराद मसीह की बादशाहत है। पीतल से मुराद अदालत है। लोहे से मुराद कुव्वत है और चांदी से मुराद नजात है और सोने से मुराद मसीह की बादशाहत है। जब एक ने डब्बा खोला तो सोना उसे नजर किया। तो इससे मुराद यह है कि यीशु मसीह जो पैदा हुआ है यह नहीं कि वो मौज से करे तो वो बादशाह है, मुर्दों को जिंदा करे तो वो बादशाह है, अगर वो कोड़ी चंगे करे तो वो बादशाह है। देखिए यीशु पैदा ही बादशाह हुआ है। लिखा यही है ना कि उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा।
आज पूरी दुनिया सलामती की तलाश कर रही है और उन्हें सलामती नहीं मिल रही। देखिए, सलामती एक ही के पास है और जो सलामती का शहजादा है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। यीशु मसीह है तो सलामती है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो दुनिया में कुछ भी कर लिया जाए, दुनिया में सलामती कभी भी कायम हो नहीं सकती है। जिस बादशाहत में यीशु हो उस बादशाहत में सलामती है। जिस घर में यीशु मसीह हो उस घर के अंदर सलामती है। एक ने सोना, एक ने मुर और एक ने लुबान यीशु को नजर किया। सोने से तो मसीह की बादशाहत और लुबान से मुराद मसीह की मसलूबियत, मसीह की खिदमत, कहानत की खिदमत, और मुर से मुराद मसीह का मुर्दों में से जी उठना। उन मजूसियों ने अपने डब्बे यीशु के लिए खोले। सो मेरे बहनों भाइयों, यह जरूरी है कि ऐसे क्रिसमस के मौकों पर एक दूसरे को तोहफे देने चाहिए और उनसे सुलह रखनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, खुदा ने सारी दुनिया को और खुदा ने मुझे और आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और वो तोहफा जो है वो नजात का है। वो तोहफा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में है। हालेलुया। लेकिन उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। फिर इन मजूसियों ने यीशु मसीह को सजदा किया है। लिखा यह है, हर घुटना यीशु मसीह के आगे झुकेगा और हर जुबान यह इकरार करेगी कि यीशु मसीह जो है वो खुदावंद है। मैंने और आपने भी ये दो काम करने हैं। एक दिल यीशु के लिए खोलिए कि यीशु मेरे और आपके घर में आए, मेरे और आपके दिल में रहे। फिर दूसरा काम, इन मजूसियों की तरह यीशु को सजदा कीजिए। इब्लीस भी सजदों का बड़ा भूखा है। जब यीशु ने एक रोजा 40 दिनों का रखा तो आसमानी वाला भी पास आकर कहता है, मुझे सजदा कर, मैं दुनिया की सारी शान और शौकत है तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसे सजदा किया? नहीं किया। यीशु ने उसे कहा, लिखा है, खुदावन अपने खुदा के सिवा और किसी को सजदा ना कर। यीशु ने सजदा नहीं किया। तो याद रखिए, कभी किसी को सजदा ना करें। आपके घुटने जब भी झुके, बड़े गौर से सुन लीजिए। इन मजूसियों ने यीशु मसीह को देखा है कि मुकवारी मुकद्दसा मरियम ने उसे जो पैदा हुआ है कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा हुआ है और ये मजूसी सजदा उसे कर रहे हैं। सजदे से क्या मुराद है? सजदे से मुराद यह है कि मेरा नजात दहिंदा यही है और दुनिया में किसी और के वसीला से, अमाल की किताब का 4 बाब में लिखा हुआ है, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर किसी और को ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से आदमी जो है वो निजात पाए। एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम यीशु मसीह का नाम है और वो नाम सब नामों से आला नाम है। जब यूसुफ ने सोचा कि मैं अपनी मंगेतर मरियम को छोड़ दूं, तो फरिश्ते ने रात को ख्वाब में यूसुफ के आके कहा कि यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से न डर। जो कुछ भी उसके पेट में है
ये रूहुल कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तूने उसका नाम यीशु रखना है, क्योंकि वही। और उन्होंने जकई के घर में कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। और उन्होंने जकई के बारे में कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने के लिए आया हूं। जब मजूसियों ने यीशु का सजदा किया है तो लिखा यह है, जिस रात से मजूसी आए थे ना, तो हेरोदिस ने कहा तुम जाओ बच्चे को सजदा करो, फिर दोबारा आओ और मुझे भी बताओ ताकि मैं भी आके उस बच्चे को सजदा करूं। हालांकि वो सजदा उसे नहीं करना चाहता। अगर आप में से जो लोग बाइबल की स्टोरीज और बाइबल की हिस्ट्री को जानते हो ना, हेरोदिस के बारे में कभी पढ़िए। उसे अपने तख्त से इतनी मोहब्बत थी, वो ये सोचता था कि मेरे होते हुए मेरे खानदान में से कोई मेरी इस तख्त अदालत पर ना बैठे। इसलिए बताती है उसने 3 अपने बेटों को खुद कत्ल करवाया था। उसे पता था कि मेरे बाद मेरे बेटे इस तख्त पर बैठेंगे, तो उसने 3 को मरवाया। यीशु मसीह के पैदा होने के कोई 6 महीने बाद उसने अपने एक और बेटे को मरवाया। जहां क्रिसमस के मौके पर खुशी है, सुलह का पैगाम है, वहां एक गम के बादल भी नजर आते हैं। और वो गम के बादल क्या है कि हेरोदिस ने 2-2 साल के बच्चों को भी उसने कत्ल करवा दिया। लेकिन रामा में आवाज सुनाई देती है, रोना चिल्लाना और बड़ा मातम। राहल अपने बच्चों को रोती है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। उसने 2-2 साल के बच्चों को कत्ल करवाया। और आगे ये लिखा हुआ है कि मजूसियों ने ये रहनुमाई ली है, जिस राह से वो आए फिर वो उस राह से दोबारा वापस से नहीं गए। उन्हें यीशु मिल गया है, उन्हें निजात दहिंदा मिल गया है, उन्हें खुदावन मिल गया है, फिर उनकी राह तब्दील हो गई है, फिर उनके रास्ते अलग हो गए। याद रखिए मेरे बहनों भाइयों, जिनकी जिंदगियों में यीशु आ जाता है उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। जैसे जकई के बारे बता रहा हूं, महसूल लेने वालों का सरदार है, लेकिन जब यीशु आया है उसकी जिंदगी तब्दील हो गई है, उसकी जिंदगी बदल गई है। तो यही क्रिसमस के मायने है कि यीशु मसीह को जो निजात दहिंदा है, मैं और आप उसे अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें। इन्होंने अपनी राह तब्दील कर ली है। अगर यीशु मसीह को पाने के बाद हम उसी पुराने राह पर चले, तो फिर मेरी और आपकी मुलाकात किसी यीशु से नहीं हुई है। जिसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाती है। बाइबल एक शख्स के बारे में बताती है, उसका नाम साउल है, कलीसिया को सताने वाला है। लेकिन आधी रात को जब दोपहर के वक्त जब दिमश्क की राह पर उसके सामने नूर चमका, तो वो कहता है मेरी आंखों से रोशनी चली गई। फिर उसने अपने खतूत में लिखा है कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि यीशु मुझ में जिंदा है। देखिए, जिनकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है फिर उनकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। मजूसी इन्होंने अपनी राह इख्तियार कर ली।
अलग राह इख्तियार की। लिखा है राहें बहुत सारी ऐसी हैं अच्छी और भली मालूम होती है, लेकिन हर राह जिंदगी की तरफ नहीं जाती है। कुछ राह ऐसी भी हैं जो देखने में अच्छी और भली लगती, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। रास्ता जो जिंदगी को जाता है, यीशु ने यूहन्ना की इंजील में कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। एक और बात, मजूसियों ने अपनी राह तब्दील की। चरवाहे रात को खुले मैदानों में अपने गल्ला की निगाहबानी करते थे। वो भेड़ बकरियों की निगाहबानी करते थे। पता ये चरवाहे वो नहीं जो आम चरवाहे थे, ये बड़े खास और बड़े अहम चरवाहे थे। और इनके पास जो भेड़ बकरियां होती थी ना, वही कोई आम भेड़ बकरियां नहीं थी। इनके पास वो भेड़ बकरियां होती थी जिनको हैकल में पाक तरीन मुकान में कुर्बान किया जाता था। ये उन भेड़ बकरियों की निगहबानी करते थे। और आधी रात को इन चरवाहों के पास फरिश्ता आया। ये डर गए। फरिश्ते ने कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। और बड़ी खुशी की बिशारत क्या है कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ। दाऊद के शहर बैतलहम में, बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। सो रोटी के घर के अंदर जिंदगी की रोटी उतर आई है। रोटी के घर के अंदर नजात की रोटी उतर आई है। तो ने कहा गया, फरिश्तों ने, तुम्हारे लिए खुशी की खबर है कि एक मुनज्जी पैदा हुआ। उसका निशान यह है, एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। फिर एक फरिश्तों की क्वायर गीत गा रही है, आल में बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। देखिए, मसीह के आने पर सुलह का पैगाम है। सोचाइए, इस क्रिसमस के मौका पर एक दूसरे से नाराजगियां और दूरियां खत्म कीजिए और मिलाप कीजिए। यीशु आया इंसान और खुदा दोनों की सुलह कराने के लिए। फिर ये गडरिए गए, ये चरवाहे गए, इन्होंने चरनी देखी है और लिखा यह है कि जो कुछ भी उस बच्चे की बाबत था उसे तहकीक किया और तहकीक करने के बाद चरनी में यीशु मसीह को देखने के बाद जो खबर उन्हें मिली थी, उन्होंने इस खबर को मशहूर कर दिया, जगह जगह फैला दिया उन्होंने। आज जरूरत है कि मैं और आप भी इस खबर को कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है, यीशु मसीह निजात देने वाला है, मैं और आप भी इस खबर को दूर दूर तक फैला दें। और दूसरी और आखिरी बात, अब यीशु किसी चरनी में नहीं आएगा, वो एक बार पैदा होके चला गया है। लिखा है लूका की इंजील में, जब इब्ने आदम आएगा तो क्या वो जमीन पर ईमान है पाएगा? अब वो आएगा, अब वो ईमान को देखना चाहता है। क्या मेरी और आपकी जिंदगी में ईमान है? सो याद रखिए, अब वो आसमानों से आएगा, वो चरनी में नहीं, अपनी कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। खुदावंद इस कलाम से हम सबों को बरकत दे। मेरी बहन, मेरे भाई, शायद खुदा ने मुझे और आपको अब तक जिंदा रखा है, इसलिए रखा हुआ है कि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाएं। अगर नाराज हैं, खुदा की हजूरी में कह दीजिए, खुदावंद मैं दिल से उसे माफ करती, दिल से उसे माफ करता हूं।
शायद कुछ लोग इस दिसंबर के महीने में थे